सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी सत्संग जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के सम्माने और दास अक्सर यही प्रयास करते रहता है कि आप जी सभी संत महात्माओं के बीच दास वो अमोलक संत महात्माओं के वचन विचार को साझा करें, वो संत महात्माओं के दिव्य वचन को साझा करें ताकि सत्संग जी उनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिले, जीवन जीने का वो तरीका सलीका वो कला मिले। दास का यही प्रयास रहता है कि आप जिन तक वो संत विचार पहुंचे, वो अमोलक वाणी पहुंचे, हीरे मोती जैसे वचन पहुंचे। और आप जी का काफ़ी प्यार भी सत्संग जी, जो आप सुनते भी है, आप इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको देखते भी हैं। वाकई में सत्संग जी अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ सुनने वाले इंसान कम है, लेकिन इस धरती पर अच्छे विचार वचन सुनने वाले कहने वाले भी बहुत है। इसलिए इस धराधाम की आज सत्संग जी ये नींव बची हुई है। नहीं तो सत्संग जी कब का ये धराधाम खत्म हो गया होता है। अच्छे इंसान का पद है इस धरती पर, इसलिए धरा बचा हुआ है। नहीं तो सत्संग जी आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। संतों की वाणी में आते हैं सत्संग जी, फरमान है कि संत महापुरुष अगर इस धराधाम पर ना होते तो शायद ये जल जल मरता है संसार। ना तो प्रेम होता, ना एकत्व होता, या ना मिलवर्तन होता। सत्संग जी जहाँ तक बात किया जाए, ये आंखें बस एक ही भाषा समझती है। संत विचार में आते हैं कि ये आंखें बस एक ही भाषा समझती। वो कौन सी भाषा है सत्संग जी? वो सबसे उत्तम भाषा है जो दुनिया के कोने कोने में समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही समझा जाए, वो दुनिया के तमाम कोने कोने में वो भाषा समझ आ जाती है। चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाषा समझ आ जाती है सत्संग जी। वो कौन सी भाषा है? वो भाषा सबसे उत्तम भाषा प्रेम की भाषा है सत्संग जी, जो ये आंखें एक पल में समझ जाती हैं। अगर सत्संग जी किसी इंसान को प्रेम मिलता है तो ये आंखें छलक जाती है खुशी से, है कि नहीं? अगर सत्संग जी प्रेम ना मिले तो ये आंखें बरस जाती है, ये आंखें बरस जाती है सत्संग जी। तो प्रेम की उत्तम भाषा एक पल में समझ आ जाती है इस आंखें को। और सत्संग जी विचार करें, संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए धराधाम पर आते हैं कि हम इस उत्तम भाषा को अपना लें, प्रेम की भाषा को अपना लें। प्रेम की भाषा को अपनाने वाले इंसान वाकई में सत्संग जी, भले ही चाहे उसको किसी भी तरह का दुख तकलीफ परेशानी सामना क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो मंगता के साथ इस जीवन को जीते हैं, हरि का शुक्रगुजार करके इस जीवन को जीते हैं। सत्संग जी जो इस हरि का शुक्रगुजार करके जीवन को जीते हैं उसे कष्ट नहीं सता सकता। कहते भी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो हार नहीं सकता। सत्संग जी कभी नहीं हार सकता। अगर आप सत्य पथ पर चल रहे हैं तो आपको लाखों कष्ट आएंगे, लाखों परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लाखों जेल झेलना पड़ सकता है, लेकिन अंत समय वो रिजल्ट बड़ा सत्संग जी सुखदायी होता है, बहुत सुखदायी। ये संत विचार में आता है और ये पक्का प्रूफ है सत्संग जी, बड़ा सुखदायी होता है। अगर आपके जीवन में हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है तो घबराए नहीं, घबरानी नहीं है। ऐसे ही ये समय निकल जाएगा, क्योंकि ये समय सब दिन एक समान रहने वाला नहीं है। पैसेंस रखिए, धीरज धरिए, देखिए सत्संग जी एक ना एक दिन वो पल सुहाना आएगा, क्योंकि आप सत्य पथ पर चलना प्रारंभ कर दिए। आपके जो लाखों करोड़ों पाप थे वो नष्ट होने जा रहे हैं, वो खत्म होने जा रहे हैं। अगर आप सत्संग जी हमारे वो सत्य पथ पर चलना जारी रहेगा, गिरते भटकते उठते जारी रखे हम उस मंजिल की तरफ अपना चलना, तो एक ना एक दिन वो सारा सुकून का भंडार हमें मिल जाएगा। वाकई में सत्संग जी आज होता क्या है, अगर थोड़ी सी भी परेशानी हमारे जीवन में आपके जीवन में आ जाए तो थोड़ा बहुत सहतुत्व लेते हैं, लेकिन सोचना प्रारंभ कर देते कि भगवान आपने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया, किस बात की कमोबेश थी। बहुत सारे ऐसे सत्संग जी वाद विवाद हम कहना प्रारंभ कर देते हैं। सत्संग जी वाकई में हमें अपने आप को समझना होगा, वाकई में सत्संग जी इस बात पर अमल करना होगा कि भाई हम छोटी छोटी बातों पर क्यों क्यों भगवान को ही कोसना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा करना प्रारंभ कर देते हैं, है कि नहीं सत्संग जी?
छोटी सी परेशानी क्या आई, दुख तकलीफ क्या साझा हुआ, हम भगवान को ही उल्टा सीधा। अरे भगवान के घर में सिर्फ न्याय है भाई, अन्याय नहीं है। वहाँ सिर्फ सुख है, दुख नहीं है। वहाँ सिर्फ प्रकाश है, अंधकार नहीं है। तो शास्त्र जी क्यों, अगर हमारे जीवन में परेशानी आ रही तो हम घबराए नहीं, हम अंदर से ठोस बना रहा है। शास्त्र जी जरा विचार कीजिए, गौर कीजिए। फसल लगा दिए हम आप, और उसमें हवा पानी ना लगे, उसमें शासन जी तूफान का ना लगना, उसमें दाने भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। दाने तभी बढ़ेंगे जब शासन जी वो बारिश का सामना करेंगे, तूफान का सामना करेंगे, तब जाकर उसमें अच्छे दाने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफ परेशानी आ रही है, उलझने आ रही है, तो हम घबराए नहीं शासन जी, हम घबराए नहीं, हम इसका शुक्रगुजार करें। इसके शुक्रगुजार में सब कुछ है शासन जी। इसका शुक्रगुजार करना ना भूले, शुक्र किए जाए से मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है भाई। वाकई में शास्त्री जी वचन सत्य वचन है कि हम शुक्र करें जो भी हाल में, हर हाल में इसका शुक्रगुजार। हे परम पिता परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार दाता, हे जगत के पालनहार, हे कृपा निदान, हे दया निदान। आप जी तो सब कुछ जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज़ की कौन चीज़ की जरूरत है, वो सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो आप ही हमारी नैया भी तो आपके हाथ में, केवल आ रहे तो आप अब डुबा दो या फिर निकाल दो, बस हम तो बस आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो ऐसा भाव ज़रूरी है साथ में, क्योंकि ये गिरने नहीं देता है। अगर पूर्ण विश्वास हो सच्चे साहिबा पर तो गिरने का डर नहीं सताता है। सच में जो वैसे अगर बात किया जाए तो थोड़ी सी गलती हम भी कर देते हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए बार बार उस काम को हम करते हैं, उस गलती को अपनाते हैं, दोहराते हैं। कष्ट तो होगा ही साथ में, है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर उस पर आप हम अमल करते हैं, आप हम उस पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको फिर से सुधारने का प्रयास करते हैं, तो फिर शास्त्र जी वाकई में वो सतपथ मिलता है, वाकई में शास्त्र जी वो आनंद सुकून भी मिलता है। तो शास्त्र जी आज ये बेला या बारी हम सबों को समझने का है और संत महात्माओं के वचन विचार को सुनने का। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात होती क्या है, हम संत विचार को अपनाएं। बड़े बड़े जो विचारक हैं, जो सत्संग जी अच्छे वचन विचार, जहाँ सत्संग हो, सत्संग कोई भी हो, वहाँ पर अच्छे वचन विचार ही साझा होते हैं सत्संग में। तो कहने का भाव है सत्संग जहाँ से भी आपको अच्छे वचन विचार मिले उसको आप सुनिए, हम सुने। हम आप अगर उस वचन विचार को सुनेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही आएगी, और अच्छे गुण जब आ जाएंगे तो वाकई में सत्संग जो हमारे जीवन में वो सुकून, वो आनंद की बरसात होगी। तो आओ सत्संग जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी भी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चुके हैं, आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी एक बार सभी संत महापुरुष से मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार।